आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में 2-3 दिनों से मौसम थोड़ा साफ दिख रहा है, लैंडस्लाइड कम हुए हैं, लेकिन मौसम विभाग की माने तो अगला 4 दिन मुश्किलों भरे हो सकते हैं। भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए प्रदेश के लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील जगहों से दूर रहने को कहा गया है, साथ ही नदी नालों से दूर रहने को कहा गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी फोरकास्ट के अनुसार रविवार और सोमवार को कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर और शिमला में भारी बारिश का अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज दौरा किया हिमाचल प्रदेश का। कई लोगों से वो मिले, स्थानीय लोगों से मिले, उनकी परेशानी उन्होंने पूछी। और अब आज की तस्वीर आपको दिखाते हैं। हिमाचल के मंडी में 6 मील के पास कीरतपुर मनाली नेशनल हाईवे पर रोड क्लियर करने में लगी जेसीबी दब गई। चट्टान का बड़ा हिस्सा उस पर गिर गया। उसके बाद यह हादसा हुआ। आप देखिए किस तरह से चट्टानें जेसीबी पर आकर गिरी। जेसीबी गई तो थी मलबा साफ करने, लेकिन ये जेसीबी इस लैंडस्लाइड का शिकार हो गई। जहां तक हिमाचल को सहायता देने में है और जो नियमों के तहत मिल सकेगा वो भी देंगे, और मानवीय कारणों से भी हिमाचल को जो आवश्यक होगा वो दिया जाएगा। ये मैंने हिमाचल की जनता को सुखविंदर सिंह जी के माध्यम से आश्वासन दिलाया है और हमने कहा है कि आप इसकी चिंता न करें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल का दौरा करने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रवाना होने से पहले उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो जेसीबी है जो यहां मलबा साफ करने के लिए गई थी, नेशनल हाईवे का मलबा साफ करने के लिए गई थी, लेकिन उसी दौरान लैंडस्लाइड हुआ और जेसीबी ही इस लैंडस्लाइड का शिकार हो गई। बड़े बड़े पत्थर आकर इस जेसीबी पर गिरे और जेसीबी को चकनाचूर कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दिन के दौरे पर हिमाचल प्रदेश पहुंचे थे। अलग अलग जगह वो पहुंचे, लोगों से उन्होंने हालचाल जाना। जेपी नड्डा ने आज कृष्णानगर इलाके का भी दौरा किया। यहां भीषण तबाही और जान माल का नुकसान हुआ था। जेपी नड्डा ने आज समर हिल हादसा प्रभावित क्षेत्र का भी दौरा किया। यहां 17 लोगों की मौत हो चुकी है, 4 अभी भी लापता हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी यहां पर जारी है। और आज जेपी नड्डा ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और केंद्र की तरफ से जो मदद दी गई है उसकी जानकारी यहां लोगों को दी। प्राकृतिक आपदा में दूसरी बार उन घटनाओं को देखने का मौका मिला है। सच में यह हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही दुखदाई भी है, चिंताजनक भी है। मैं और हमारे सारी सांसदों ने यह तय किया है कि हमारी बची हुई सांसद निधि वह सारी राहत कोष के लिए दी जाएगी। हिमाचल की जनता को ताकत प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं। 15 अगस्त से लैंडस्लाइड के कारण शिमला में एक पल बंद है। लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शिमला से कामेश्वर शर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शर्मा, आप देखें इंडिया न्यूज। मेरे पीछे आप एक बोर्ड देख रहे हैं, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमाचल मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल 1.5 बालूगंज ये एकलौता ऐसा हॉस्पिटल जो हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय है। वहाँ जाने की जो स्थिति है वो अत्यधिक नहीं है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, अपने सहयोगी से चाहूँगा कि यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। किस तरीके की यहाँ की तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो संपर्क मार्ग बाग गाँव का जाने का इकलौता एक ऐसा सड़क मार्ग है, लेकिन भारी वर्षा होने के कारण लगभग 8-5 से अधिक दिन हो चुके हैं जो इसका संपर्क मार्ग है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। हमारे भी स्थानीय लोग भी इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? सर, किस तरीके की स्थिति है, कौन सी समस्या आपको उत्पन्न हो रही, खासतौर से देखा जा रहा है संपर्क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, ऐसे में क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? आपके सामने आप देख रहे हैं, मैं
जो हालत है बहुत दयनीय है और आने जाने की सुविधा है नहीं। बुजुर्ग लोग हैं, साथ में हॉस्पिटल है और गांव की आबादी बहुत ज़्यादा है, जिस कारण जो है आने जाने में बहुत असुविधा होती है। और कई बार ये होता है कि कोई बीमार हो जाए या कोई वृद्ध आदमी को ऊपर लाना हो तो उसको पीठ में उठा के लाना पड़ता है। और जो है हॉस्पिटल में जो है तरह तरह के जो मरीज आते हैं उनका इलाज सिर्फ दिमागी तौर पर ही किया जाता है और बाकी उनको बीच में जो है ICM ले जाना पड़ता है। इन्हें लाने और ले जाने के और ये आप देख ही रहे हैं कि वो क्या स्थिति है, पैदल चलने योग्य भी नहीं है। तो इसलिए आप बिल्कुल, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है कि जो सड़क मार्ग है हमारी जीवन रेखा, लेकिन जो जीवन रेखा ही है वही अस्त व्यस्त हो चुकी है। 52 वर्षों के बाद हिमाचल प्रदेश में इतनी भारी वर्षा हुई है, लगभग 10,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। नेशनल हाईवे की बात करें, चंडीगढ़ शिमला और चंडीगढ़ मनाली में भी जगह जगह भूस्खलन है। यदि हम संपर्क मार्गों की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में अभी भी 500 से अधिक संपर्क मार्ग बाधित है। वहीं 2300 जो संपर्क मार्ग है उनमें जो हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसें हैं वो सुचारू रूप से नहीं चल रही। ऐसे में खासकर जो शिमला वासी भी है, खासकर एडवर की बात करें, जिस तरीके से वहाँ बीते दिन से भले ही छोटे वाहनों को जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है, लेकिन जो स्थिति है वो अभी भी डगमगाई है। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है खासकर जो ये संपर्क मार्ग है, इकलौता संपर्क मार्ग, इसका कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। सबसे पहले उन मार्गों को दुरुस्त किया जाए जहां पर वैकल्पिक मार्ग नहीं है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से, इंडिया न्यूज। उधर कांगड़ा नूरपुर में आज एक अच्छी तस्वीर सामने आई। सरकार का इंतजार नहीं करते हुए ग्रामीणों ने दिन रात मेहनत की और एक ब्रिज का निर्माण शुरू कर दिया। बाढ़ के प्रति हमारा कहना ये है कि हम बहुत बड़ी आपदा में फंसे थे और इसके लिए अभी थोड़ी देर पहले मेरे को एक पता चला है, के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ अपने ग्रामवासियों को जिन्होंने वहाँ पर मदद की है। और दूसरी बात यह है कि प्रशासन ने, NDRF की टीमों ने इतनी बड़ी मदद की है कि जिसको मैं दिल से बता नहीं सकता। जैसे हमारे SDM साहब है, हमारे SP साहब है, DSP साहब है, SHO है, हमारी तहसीलदार है मैडम जी, और जो डॉक्टर हैं BMO, उनकी एक बात, लोगों को तो पार करवाया ही करवाया है, उसमें तो कमी कोई नहीं छोड़ी। चाहे वो हेलीकॉप्टर पर आए, चाहे वो NDRF की टीम ने, चाहे हमारे सैनिक के जवानों ने हमें पार करवाया है। पर एक दिन हमारे एक बंदे को हार्ट अटैक हो गया और रात के 1 बजे SDM साहब, हमारी तहसीलदार साहब, हमारे BMO साहब, अपने डॉक्टर साहब इंदौरा से और हमारी पुलिस, सभी लोग रात के 1 बजे यहाँ पर पहुँचे। इसके लिए मैं अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। हिमाचल प्रदेश में आज प्रदेश कांग्रेस की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि आपदा में सहयोग करें, आलोचना ना करें। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ से तबाही का जो मंजर निकल के आया है भयावह है। बहुत दुखद और भयभीत करने वाली परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश के अंदर पैदा हुई हैं और ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस चीज़ की थी कि हिमाचल प्रदेश में सब लोग मिलकर, जो प्रभावित लोग हैं, उनको मदद करने का काम करते। इस स्थिति से प्रदेश को उबारने की दिशा में काम किया जाता। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर विपक्षी पार्टी और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी ने लगातार जो स्थिति हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के बाद उत्पन्न हुई है उसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया है। हिमाचल प्रदेश में आपदा आई तो देखिए किस तरह बिजली बहाली की कोशिश की जा रही है। जान पर खेलकर इलेक्ट्रीशियन काम में लगे हुए हैं। इन दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं क्या तबाही वहां पर हो रही है और दूसरी तरफ बिजली बहाल हो, जल्द से जल्द लोगों को राहत मिले, उसको लेकर भी यहां पर काम शुरू कर दिया गया है। जान पर खेलकर इलेक्ट्रीशियन यहां पर बिजली जोड़ने का काम कर रहे हैं ताकि इस बारिश में लोग राहत की सांस लें।
और अब कुछ तस्वीरें आपको सोलन की दिखाते हैं। ये ऐसी तस्वीरें हैं जो बिल्कुल अनदेखी तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में हिमाचल प्रदेश में कितनी तबाही हुई है वो तबाही इन तस्वीरों में कैद है। आप देखिए किस तरह से गाड़ियां बहती हुई नजर आ रही हैं, मकान गिरते हुए नजर आ रहे हैं, लैंडस्लाइड यहां पर हुई। आप देखिए लोग यहां बहते हुए पानी में। ये सोलन की आप तस्वीर देखिए, अब तक की अनदेखी तस्वीरें ये हैं। और हिमाचल प्रदेश के हालात को लेकर हमारे सहयोगी अनिल ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से खास बातचीत की। लैंड की सुविधा नहीं है। एयरपोर्ट के पायलटों ने यह कहा कि हम अपनी जान खतरे में डाल सकते हैं, लेकिन टूरिस्टों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। एक सॉर्टी उन्होंने लाई, उसके बाद उन्होंने इनएबिलिटी शो की, तो हमारे पास फैसला लेने का समय था कि 290 के करीब पर्यटक फंसे थे, जिसमें कर्नाटका, महाराष्ट्र, पुणे, बॉम्बे, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, सब जगह के, और 4 से 6 फुट बर्फ़ थी। अब जुलाई में 4 से 6 फुट बर्फ़ थी और -4 डिग्री टेम्परेचर था, क्योंकि हमारे ना स्नोबॉन्ड एरिया स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा है, तो 12 महीने बर्फ़ रहती है हिमाचल में। लोगों को पता नहीं था होता है कि कब बर्फ़ पड़ जाएगी, तो बर्फ़ पड़ गई। अब रोड खुलवाना था, तो हमने अपने मंत्रियों को जेसीबी में बैठाकर भेजा और 14 घंटे के बाद जब रोड खुला तो उनको बचाया। अगर एक दिन भी लेट हो जाते तो वो ऑक्सीजन की कमी और उसके साथ ठंड के कारण कोई भी घटना घट सकती थी। आप उन पर्यटकों से पूछिए। हमारे मंत्री रात के 2 बजे सैटेलाइट फ़ोन से मुझे संपर्क किया और फिर पता लगा कि वो पहुंच गए। जब वो निकल आए तो हमारी भी सांसों में सांस आई कि बेचारों के जीवन बच गया, और निकलते हुए उन्होंने अपनी खुशी का भी इजहार किया। 75,000 टूरिस्ट हमने 48 घंटे में निकाले हैं, 15,000 गाड़ियाँ हमने 48 घंटे में निकाली है। पानी, बिजली और मोबाइल कनेक्टिविटी 48 घंटे में हमने रिस्टोर की है। आज तक आप किसी भी स्टेट में देख लेनी चाहिए, और कोई अराजकता का माहौल नहीं है समाज में, कोई हाहाकार नहीं कि लूट हो पड़ रही है। पानी की बोतल 20 रुपये की 200 में बिक रही है, पानी की बोतल उतने में ही बिकी, खाना उतने में रहा। सरकार ने अपनी तरफ से खाने का इंतज़ाम भी किया, फल फ्रूट का इंतज़ाम भी किया। सर एक सवाल लेना चाहूँगा। मैं खुद हिमाचल से आता हूँ, मिडिल क्लास से हूँ। जब हम 500 रुपये मांगते थे घर वालों से तो 50 रुपये दिए जाते थे। आप भी मिडिल क्लास से आते हैं, मिडिल क्लास से आए हुए मुख्यमंत्री हैं, क्या आपको जितना खर्चा आप मांग रहे हैं केंद्र से उतना मिल रहा है? क्योंकि नेता विपक्ष जयराम ठाकुर हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि जो राशि है वो बांटी नहीं जा रही, यानी कि राजनीति नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तो राशि को 20 गुना बढ़ा दिया। केंद्र से तो 5,000 रुपये मिलते हैं मकान डैमेज के, मैंने 1 लाख कर दिया। केंद्र से पशु मरने के 30,000 मिलते, मैंने 55,000 कर दिया। केंद्र से कपड़ों के 20,000 मिलते, हमने 50,000 कर दिया। मैं जानता हूँ कि जब एक दीवार किसी आम गरीब आदमी की टूटती है तो उसका 20-25 हज़ार से नुकसान नहीं होता, पूरी बिल्डिंग होती है, उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए पैसे चाहिए। तो हमने तो रिलीफ मैन्यूल ही चेंज कर दिया। केंद्र सरकार का रिलीफ मैन्यूल के हिसाब से तो 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 100 लाख रुपया मिलता है, उससे सड़क बनेगी? कोई पहाड़ में सड़क बनेगी? तो उनको भी हिल के लिए रिलीफ मैन्यूल को चेंज करने की ज़रूरत है। तो इस दृष्टिकोण मैं अंतिम सवाल लेना चाहूँगा, आप भी जल्दी में हैं। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और हिमाचल में गारंटियों के बलबूते जो सरकार आपकी बनी, कर्नाटक में गारंटियों को लेकर आप आए थे और आपने कर्नाटक भी जीता। क्या लोकसभा चुनाव में भी गारंटियों के साथ कांग्रेस आने वाली है? ये तो हाईकमांड ही बताएगा, और इस समय तो मेरा पूरा ध्यान आपदा पर केंद्रित है, इसलिए मैं आपदा के दृष्टिकोण से बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने इंडिया न्यूज़ से बात की और बताया कि किस तरह से वो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और शिमला से दिल्ली और दिल्ली से शिमला तक लगातार आपदा के बीच जा रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार। तो आंकड़े हमारे फैसला आपका में आज इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।